ए सुनो, सुबह उठो, पहले धरती के चरण छो और हमारे चरण छो, पापा के चरण छो। बच्चे को शिक्षा दी जाती है और इसके बाद थोड़ी देर नाम जा, स्नान करके आ, नाम जप कर, संयम से रहने की शिक्षा हमारे अंदर है, वही हम सिखा सकते हैं ना। फिर वही बच्चे आगे जाकर के धर्मात्मा बनते हैं, वही भक्त बनते हैं, वही राष्ट्र भक्त बनते हैं। लेकिन आजकल हम बच्चों को कम दोष देते हैं, माता पिता को ज्यादा दोष देते हैं, क्योंकि आपकी सावधानियां खुद खत्म हो चुकी है। आपको खुद पता नहीं है कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। आप थप्पड़ पे थप्पड़ अपनी पत्नी को मार रहे हैं, वो आपको कटुवचन कह रही, छोटा बच्चा खड़े खड़े रो रहा है, वो जानते हो क्या करेगी? जब आप बूढ़े होंगे ना, तो वही लीला आपके साथ होगी, वही बर्ताव आपके साथ होगा। आजकल बहुत बड़ा विचित्र स्वरूप बनता चला जा रहा है कि बच्चे जवान माता पिता से पोषित होकर धन संपत्ति का अपहरण करके उनको निकाल देते हैं। बहुत श्रद्धा करी तो वृद्धाश्रम या अनाथालय में समर्पित कर देते हैं। कहीं ना कहीं माता पिता की शिक्षा का ही उसको फल मिल रहा है। माता पिता ने उनको सही शिक्षा नहीं दी। पूरा हम बच्चों पर ही दोष नहीं मढ़ते हैं, जैसे हमारे आचरण होते हैं उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है, पक्का कहते हैं। हम कई बार एकांतिक में भी कह चुके हैं। एक बहुत बड़ी नौटंकी सुल्ताना डाकू की देखी थी बचपन में। जब उसे अधिकारियों ने पकड़ा और फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मेरी मां से मिला दो। मां लाई गई, कहा बेटा, सो इसे लपट करके दांत से नाक काट ली थी ऐसे। तो उनका ऐसा क्यों किया? अधिकारियों ने पूछा, बोले पहली दुश्मन ये हमारी है। हम एक पेंसिल चुराई थी और कहा मां ये पेंसिल चुरा के लाया। तो उनका बढ़िया बेटा, लिखने के काम में आएगा। बस उस वचन ने मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया और आज मैं फांसी पे चढ़ रहा हूं, इसलिए इसकी नाक काटी। अगर उस समय एक थप्पड़ मार देती तो जीवन भर के लिए मेरी गलती का ये संस्कार न पड़ता। तो बहुत कुछ, सबसे पहले माता पिता गुरु होते हैं, वही हमें शिक्षा देते हैं। पर माता पिता ही व्यसन युक्त हैं तो बच्चे को व्यसन मुक्त कैसे कर सकते हैं? माता पिता ही व्यभिचार युक्त हैं तो बच्चे को कैसे कर सकते हैं? माता पिता ही भ्रष्ट बुद्धि के हो रहे हैं तो बच्चों को संस्कार कैसे दे सकते हैं? गर्भस्थ शिशु से संस्कार प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन पता चले कि गर्भ में बच्चा आ गया है, उस दिन से ब्रह्मचर्य का पालन दोनों को करना चाहिए, माता और पिता। कैसा है? बच्चा प्रकट हो गया है, अब हम उसके संस्कार जैसे डालेंगे वैसे बन जाएंगे। आज पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद प्रवचन सुनाया है। आशा करता हूँ इस शिक्षाप्रद प्रवचन से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी के इस वीडियो से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो फिर कल पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का कोई शिक्षाप्रद वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधा राधा।